हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेडिटेक। आज के इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम लोग देखेंगे कि सिस्को पैकेट ट्रेसर जो कि हमारी CCNA की लैब के दौरान एक अहम सॉफ्टवेयर समझा जाता है। इसके अंदर तमाम तर जो प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे फ़िज़िकल डिवाइसेस के साथ साथ सिस्को पैकेट ट्रेसर को भी हम लोग पूरी तरह से इस्तेमाल करेंगे। इस सिस्को पैकेट ट्रेसर को किस तरह से डाउनलोड किया जाता है और इसके अंदर किस तरह से टोपोलॉजी तैयार की जाती है और कौन कौन सी डिवाइसेस किस तरह से उनको आपस में ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग गूगल में जाते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डाउनलोड सिस्को पैकेट ट्रेसर। ये पहली सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी, netcat.com के नाम से। इसके ऊपर आप लोग जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके पास सिस्को पैकेट ट्रेसर की बेसिकली डाउनलोडिंग के पेजेस आपको आने शुरू हो जाएंगे। तो गेटिंग स्टार्टेड विद सिस्को पैकेट ट्रेसर, यहाँ पे व्यू कोर्स के ऊपर क्लिक करना है आपने और इसके बाद स्किल्स फॉर ऑल, इसके बाद यहाँ पे मेरा चूँकि पहले से लॉगिन हूँ, यहाँ पे आपके पास क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे। आपने अपना यूज़र नेम पासवर्ड देना है ईमेल का, तो आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। सिस्को पैकेट ट्रेसर डाउनलोड होने के बाद हम लोग आ जाएंगे, सिस्को पैकेट ट्रेसर को ओपन करते हैं। यहाँ पे आपके पास दोनों ऑप्शंस मौजूद होते हैं। अगर आपने लॉगिन किया हुआ है पूरा, आपने अपना सिस्को के वेबसाइट के ऊपर जाके अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, तो आप वहाँ पे अपने मेल के ज़रिए लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आपने वो मेल नहीं क्रिएट की हुई तो गेस्ट लॉगिन कर सकते हैं। मेरी मेल क्रिएट हुई है, मैं अपने मेल के साथ इसको लॉगिन कर देता हूँ। मेल के साथ लॉगिन होने के बाद अब ये इस तरह की आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी, जहाँ पे आपके पास सारी की सारी चीज़ें डिवाइसेस अवेलेबल होंगी। इन्हीं डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हुए हम लोग टोपोलॉजी क्रिएट करेंगे। और मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरह से रियल इन्वायरमेंट के अंदर स्विचेस और राउटर्स की कॉन्फ़िगरेशन की जाती है, सेम उसी तरह से हम लोग इन डिवाइसेस की भी कॉन्फ़िगरेशन उसी तरह से करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में सिस्को पैकेट ट्रेसर का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। इसमें किस तरह से हम लोग राउटर स्विचेस को कॉन्फ़िगर करते हैं, उनको एक्सेस करते हैं, उनके ज़रिए टोपोलॉजी किस तरह से क्रिएट करते हैं। अब नेक्स्ट की जो इससे अगली जो वीडियो क्रिएट करूँगा उसमें मैं बताऊँगा कि फ़िज़िकली डिवाइसेस को उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से करते हैं। यहाँ पर तो लेट्स सपोज हमने कोई भी डिवाइस अगर ऐड की तो उसको जब क्लिक करेंगे तो उसके यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके हम लोग उसको कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन जब कोई फ़िज़िकल डिवाइस को हम लोग एक्सेस करेंगे तो उसके लिए हमें कंसोल की ज़रूरत पड़ेगी और इसके अलावा कुछ सॉफ्टवेयर्स होंगे जिनके ज़रिए हम लोग उनको एक्सेस करेंगे। वो मैं आपके उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। आज मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे यहाँ पे सबसे पहले ये नेटवर्क डिवाइसेस के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ये राउटर्स हैं हमारे पास, ये स्विचेज़ हैं, इसके अलावा हब्स, वायरलेस डिवाइसेस हमारे पास अवेलेबल हैं, कुछ सिक्योरिटी डिवाइसेस और कुछ वैन की क्लाउड डिवाइसेस भी हमारे पास अवेलेबल हैं। अब हमें अपनी टोपोलॉजी के अकॉर्डिंगली जो जो चीज़ ज़रूरत पड़ेगी वो चीज़ हम लोग इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम लोग एक स्विच ले लेते हैं सिस्को का, इसके अलावा कुछ हम लोग इसके साथ एंड डिवाइसेस लगा देते हैं। इसके बाद हम लोग एक सर्वर भी ले सकते हैं। अब इन डिवाइसेस को आपस में बेसिकली मिलाने के दो तरह की केबल्स यूज़ होती हैं। जब सेम डिवाइसेस को हमने आपस में मिलाना हो, केबल्स, ये हमारे पास ये केबल्स का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे जो मेनली अभी CCNA के अंदर और हमारी जो टोपोलॉजीज़ होंगी उसमें ये दो मेन केबल्स हैं जो हमारी यूज़ होंगी। ये केबल कहलाती है स्ट्रेट और ये केबल कहलाती है क्रॉस केबल। जो सेम डिवाइसेस होती हैं उनको जब आपस में मिलाना हो तो उनके लिए क्रॉस केबल यूज़ की जाती है। जैसे दोनों पीसीस को आपस में मिलाना हो, दो स्विचेस को आपस में मिलाना हो, दो राउटर्स को आपस में मिलाना हो, उसके लिए हम लोग क्रॉस केबल को यूज़ करेंगे। लेकिन अगर दो डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में मिलाना हो, कम्युनिकेशन करवानी हो, उसके लिए हम लोग स्ट्रेट केबल यूज़ करेंगे।
उसके लिए सॉरी हम लोग क्रॉस केबल यूज़ करेंगे। क्रॉस केबल और स्ट्रेट केबल में अब मैं आपको बताता चलूँ इनमें फ़र्क क्या होता है। जैसे कैट 5 कैट 6 की जो हम लोग केबल यूज़ करते हैं, इसमें 4 पेयर्स होते हैं, 8 केबल्स होती हैं। उनकी मुख्तलिफ़ तरह की अरेंजमेंट से इसके स्टैंडर्ड्स बनते हैं। जैसे अगर हम लोग स्टैंडर्ड ए की बात करें तो वाइट ऑरेंज ऑरेंज, वाइट ग्रीन ब्लू, वाइट ब्लू ग्रीन और वाइट ब्राउन ब्राउन, इस तरह से इनकी कुछ अरेंजमेंट्स की होती है इन केबल्स के अंदर पेयर्स की। तो इनको जब हम लोग मिलाते हैं तो एक स्टैंडर्ड क्रिएट होता है। तो अगर दोनों तरफ हम लोग सेम स्टैंडर्ड रखेंगे, स्टैंडर्ड ए रखेंगे, तो वो स्ट्रेट केबल कहलाएगी। लेकिन एक तरफ अगर स्टैंडर्ड ए और दूसरी तरफ स्टैंडर्ड बी, जिसमें स्टैंडर्ड ए की 1, 2 और 6 केबल्स आपस में रिप्लेस हो जाती हैं, तो अगर एक तरफ स्टैंडर्ड ए और एक तरफ स्टैंडर्ड बी रखेंगे तो वो हमारे पास क्रॉस केबल कहलाएगी। तो सिंपल अभी आप लोगों को समझने, ये केबलिंग का भी मैं पूरा टॉपिक आपको करवाऊँगा। सिंपल आपने अपने समझ के लिए ये बात जहन में रखनी है कि अगर सेम डिवाइसेस को हमने आपस में मिलाना हो तो हम लोग क्रॉस केबल यूज़ करेंगे, और डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में मिलाना हो तो हम लोग स्ट्रेट केबल यूज़ करेंगे। अब मैं मिलाता हूँ। डिफरेंट डिवाइसेस हैं, ये स्विच है। स्विच को जब हम लोग एक्सेस किया तो देखिए स्विच की मुख्तलिफ आपके पास पोर्ट्स हैं। 24 इसकी फास्ट इथरनेट की पोर्ट्स हैं जिसका 100 MB का डेटा ट्रांसफ़र करने की कैपेसिटी है, और 2 इसकी गीगाबिट की पोर्ट्स हैं जिसके ज़रिए हम लोग 1000 MB का डेटा स्टोर कर सकते हैं और ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अभी हम लोग इसकी टोपोलॉजी तैयार करते हैं जल्दी से। इस तरह से ये हमारी टोपोलॉजी क्रिएट हो गई। उसके बाद इस स्विच के अंदर अगर इन डिवाइसेस ने आपस में कम्युनिकेट करना हो तो आपको पता है स्विच जो है वो लेयर 2 की डिवाइस है, यानी कि इन डिवाइसेस के मैक एड्रेस को अपने पास स्टोर कर देती है। तो अब इन जब डिवाइसेस की कम्युनिकेशन करेंगे तो इन डिवाइसेस के लिए सबसे पहले हम लोग इनकी डेस्कटॉप पे जाएंगे, आईपी इनको असाइन कर देंगे। किसी भी डिवाइस को आईपी अगर असाइन करनी हो तो 192.168.10.1 और सबनेट मास्क उसके अकॉर्डिंगली आ जाएगा। इसी तरह से उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि किसी भी पीसी को आईपी देनी हो किस तरह से हमने आईपी देनी है। इन सब डिवाइसेस को आईपी देने के बाद अब लेट्स हम लोग इनको आपस में पिंग करते हैं। पिंग करने के लिए हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट में चले जाएंगे। तो पिंग 10 से होकर 12 को पिंग करता हूँ तो ये हमें रिप्लाई आ रहा है। रिप्लाई आ रहा है, इसका मतलब है कि इनकी पिंगिंग स्टार्ट हो गई है, और जब पिंगिंग स्टार्ट हो जाए तो इसका मतलब ये होगा कि ये डिवाइसेस कम्युनिकेशन के काबिल हैं। तो इस तरह से हम लोग बेसिकली कोई भी टोपोलॉजी क्रिएट करेंगे। अगर नेटवर्किंग डिवाइसेस मज़ीद हम लोगों ने राउटर्स ऐड करने हैं तो ये हमारे पास सारे के सारे राउटर्स मॉडल्स अटैच हैं यहाँ पे। आगे जब हम लोग राउटिंग वाला काम स्टार्ट करेंगे, इंटर वीलैन कम्युनिकेशन करवाएंगे, तो तब हम लोग इसमें राउटर्स भी ऐड करेंगे। उसके साथ साथ अगर यहाँ से हमने किसी डिवाइस को रिमूव करना हो तो ये आपके पास ये क्रॉस का ऑप्शन मौजूद होता है, उसमें क्लिक करके यस करेंगे तो वो स्पेसिफिक डिवाइस को क्रॉस कर देंगे।
इसके अलावा अगर मज़ीद किसी डिवाइस को क्रॉस करना हो तो इस तरह से, फिर एस्केप का बटन दबा के इससे एग्ज़िट कर देंगे। इसके अलावा किसी डिवाइस को कोई आईपी दिया, वो आईपी हमने जहन में रखना है। जैसे यहाँ पे इसके ऊपर होवर करेंगे तो आ जाएगा आईपी 192.168.10.13। लेकिन अगर हम लोगों को जहन में इस ओवर के बगैर अगर इसको कोई यहाँ पे टाइटल भी देना चाहें तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है, इनको अपनी याद दहानी के लिए, टोपोलॉजी को आसान बनाने के लिए आईपी देने का ये तरीका होगा। यहाँ पे 12 या 14 इस तरह से। अगर सर्वर को हमने आईपी देनी है तो उसकी भी आईपी अगर हम लोग बाहर लिख लें, उसकी अगर सर्विसेज को हमने यूज़ करना हो इस तरह से। तो ये बेसिकली तरीका है सिस्को पैकेट ट्रेसर को यूज़ करने का, इसके अंदर टोपोलॉजी क्रिएट करने का। और इसके बाद कोई भी जो डिवाइस है, जैसे स्विच है, स्विच की एक्सेस करना है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो जस्ट स्विच के ऊपर क्लिक करेंगे, CLI के मोड में जाएंगे और ये स्विच की कॉन्फ़िगरेशन हमारी स्टार्ट हो जाएगी इस तरह से। बाय डिफ़ॉल्ट देखें स्विच के अंदर VLAN 1 बनी होती है जिसके अंदर सारी की सारी पोर्ट्स अवेलेबल हैं। तो इस तरह से कोई भी मज़ीद चीज़ें शो करवानी हो, उनको एक्सेस करना हो, स्विच की सारी जो बिहेवियर है उसको देखना हो, तो उसके लिए हम लोग शो या अगर कॉन्फ़िगरेशन मोड में तो डू शो के ज़रिए हम लोग उसको कमांड को यूज़ करेंगे। तो ये था तरीक़ाकार जिसमें हम लोग किस तरह से सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर कोई टोपोलॉजी क्रिएट करते हैं, उसके अंदर किस तरह से डिवाइसेस को आपस में अटैच करते हैं, किस तरह से डिवाइसेस को पिंग करके चेक करते हैं कि वो कम्युनिकेशन के काबिल हैं या नहीं। तो उम्मीद है आप सब लोगों को समझ आ गई होगी पैकेट ट्रेसर को इस्तेमाल करने का तरीका। और मज़ीद जो चीज़ें अगर रह गई तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जब इसके अंदर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसको साथ साथ हम लेके चलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।